Hello beta, I am your SS teacher. I am Ritika Dave. Today we have start our first lesson. Let's go to school every day. और यहाँ पर हमको जो पॉइंट पढ़ने हैं वो सारे पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल। हमारे लिए स्कूल क्यों ज़रूरी है बेटा? आपने जनरली देखा होगा कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनके रहने में और हमारे रहने में दोनों में अंतर पड़ता है। हम डिसिप्लिन में रहते हैं, हम साफ सुथरे रहते हैं, हमारा सब टाइम टू टाइम हो जाता है। पर जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनमें ये एक भी चीज़ होती नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें नॉलेज नहीं मिलता। नॉलेज हमको हमेशा हमारे स्कूल में हमारे टीचर के द्वारा ही मिलता है। दूसरी चीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमको हमारी सारी ज़रूरत, हमको किसके लिए क्या करना है, उस सारी बातों की जानकारी हमको हमारी टीचर देती है। और थर्ड, रेगुलरिटी, यानी हमको बराबर टाइम से हमारा काम पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम रात में 9 बजे सोते हैं तो सुबह 6 बजे उठना, ये हमारी रेगुलरिटी होती है। ना कि फिर ऐसा कि आप रात में 9 बजे सो और आप सुबह 12 बजे उठो। ये चीज़ जो है वो हमारी लाइफ में कभी होनी नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट, हाउ अवर लाइफ चेंजिंग आफ्टर स्कूल। हमारे में सबसे बड़ा बदलाव क्या आता है? तो सबसे बड़ा बदलाव है बेटा डिसिप्लिन आना। हमें ये बात पता पड़ जाती है कि हमें इस टाइम उठना है, इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम खेलना है। हमारे मम्मी पापा के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी फैमिली के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। हमारे अंदर जो भी चेंज आते हैं वो हमारे स्कूलिंग टाइम से ही आते हैं और वो चेंज जो है वो हमारी पूरी लाइफ बदल देते हैं। थर्ड, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप स्कूल कौन से ट्रांसपोर्ट के द्वारा जाते हो? पहले के दिनों में बेटा किसी के पास भी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं थी, वो सब पैदल जाते थे। पर जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस करा, हमारे लिए सारी चीज़ें जो है अवेलेबल हुई। अभी हम बस में जाते हैं, वैन में जाते हैं, रिक्शा में जाते हैं। और यदि आप डेजर्ट एरिया में रहते हो तो आप कैमल कार्ट में जाओगे, विलेज में रहते हो तो आप बुलोक कार्ट में जाओगे। आप यदि सी एरिया में रहते हो तो आप शिप से जाओगे, बोट से जाओगे, बराबर। आप दूसरे विलेज से सिटी में आते हो तो आप ट्रेन से आते हो। यानी बहुत सारी फैसिलिटी हमारे पास अभी अवेलेबल है, हमें पैदल नहीं जाना पड़ता है। इस वजह से हमारी दो चीज़ रहती है। एक तो हम रेगुलर हमारे टाइम पर पहुंच पाते हैं और दूसरा हमारा टाइम बचता है, हमें आलस भी नहीं आती। जनरली मैं आपसे बोलूँ कि चलो बेटा पैदल जाओ तो आप में तुरंत आलस भर जाती है, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे तो बैठना है। पर मैं ऐसा बोलूँ, नहीं बेटे चलो बस में जाना है, तो हम फटाफट तैयार होकर बस में बैठ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, ट्रांसपोर्ट डिपेंड अपॉन लिविंग एरिया बेटा, यानी आप किस एरिया में रहते हो ये उस चीज़ पर है। आप सिटी एरिया में रहते हो तो ऑब्वियसली आप बस, वैन या रिक्शा से ही आओगे, तब आप कैमल कार्ट या बुलोक कार्ट यूज़ नहीं करोगे बेटा, ना कि आप ट्रेन में आओगे। पर यदि आप सी एरिया में रहते हो तो आप ऑब्वियसली सिर्फ बोट से ही आओगे, वहाँ पर ये एक भी फैसिलिटी अवेलेबल होगी नहीं। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारे एरिया वाइज जो है वो डिपेंड होते हैं। आप देखो हमारी टेक्स्ट बुक उठाओगे बेटा तो उसमें हमको पेज नंबर 2 और 3 में ये सारी चीज़ें दी हुई है। ये सारी चीज़ें आपको पेज नंबर 2 और 3 में मिल जाती है। बेट द्वारका में जो बच्चे रहते हैं वो बोट से जाते हैं। फिर डेजर्ट में जो बच्चे रहते हैं वो कैमल कार्ट से जाते हैं। फिर विलेज में जो बच्चे रहते हैं वो बुलोक कार्ट से जाएंगे। वहाँ ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है बेटा, इसलिए उन्हें ये चीज़ यूज़ करनी पड़ती है। पर फिर भी आप देखो बेटा वो पढ़ने जाते हैं और वो कभी अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ते हैं। वैसा ही सेम टू सेम हमारे में भी होना चाहिए, चाहे जो भी हो हमको हमारा डिसिप्लिन और रेगुलरिटी नहीं छोड़नी चाहिए। Hello everyone, in my last video you all got to know about importance of school in our daily life. Now let's discuss further into the topic. Cement bridge. We are living on either side of the river. Bridge is built over the river. We go to school by crossing this bridge. This bridge is made of cement,
bricks and iron rods. Bridge has stair too. हम सभी को पता है बेटा ब्रिज क्या होता है। ब्रिज यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए बीच में बनाया हुआ रास्ता। In some places, children cross the bamboo and rope bridge to reach school. In Ladakh, children used to trolley to cross the river to go to school. In some place, children ride the bicycle also in this bridge. Second is Bet Dwarka. Some place of Gujarat are surrounded by water, so boats are used. We are living in this kind of area. We use boat to go to school. Bet Dwarka is also the some kind of place. बेटा मैंने मेरे अर्लियर वीडियो में आपको बताया था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कि हमारे पास हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया पे डिपेंड होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। If we live in Dwarka, then obviously we use boat. वहाँ पर हम ना वैन में जाएंगे, ना ऑटो में जाएंगे, ना रिक्शा में जाते। वहाँ पर हमें ऑलवेज बोट ही यूज़ करनी पड़ती है। सेकेंड वन इज़ कैमल कार्ट। We live in the desert. There is sand all around. Sand gets very hot during the day. We ride in the camel cart to reach school. We all know camel is the sheep of the desert बेटा। एंड ये हमको ये भी बात पता है कैमल जो है वो 30 डेज़ का पानी एक साथ पी लेता है और डेजर्ट में पानी नहीं मिलता है, इस वजह से वहाँ कोई दूसरा जानवर नहीं रह पाता। सिर्फ कैमल ही ऐसा है जो वहाँ सरवाइव कर पाता है बेटा, बिकॉज वो 30 डेज़ का पानी एक साथ में पी लेता है। फिर यहाँ पे बेटा बुलॉक कार्ट और बाइसिकल राइड बताया है। बुलॉक कार्ट जो है हम जनरली विलेज एरिया में यूज़ में लेते हैं, जहाँ चारों तरफ ग्रीनरी हो और जहाँ रोड अच्छे से बने हुए नहीं होते हैं बेटा, और धूप लगने पर हम वहाँ पर अपने सर पर छतरी भी रख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है स्कूल जाते हैं साइकिल से, इस वजह से जो है उनका डिस्टेंस लेवल थोड़ा कम हो जाता है। फिर जनरली अभी के टाइम में हम जो है रिक्शा, वैन और बस में स्कूल जाना प्रेफर करते हैं बेटा। आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो वैन में आते हैं, बहुत सारे बच्चे रिक्शा में आते हैं और बहुत सारे बच्चे बस में भी आते हैं। फिर जो बच्चे फॉरेस्ट रीजन में रहते हैं बेटा, उनके पास एक भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। वो इस वजह से कि फॉरेस्ट रीजन में रास्ते बने हुए नहीं होते हैं, ना वहाँ पर अच्छे से साइकिल चल पाती और वहाँ हमारा बैलेंस नहीं रहता। फॉरेस्ट रीजन यानी बेटा वहाँ आपको पहाड़ मिलते हैं, वहाँ पत्थर मिलते हैं, तो आपका बैलेंस ना तो साइकिल में रह पाता है और ना ही व्हीकल में रह पाता है, इसलिए आपको वहाँ पर कंपलसरी पैदल ही चलना पड़ता है। अदर वन इज़ रॉकी पाथ। इन द माउंटेन्स द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन. The children who live here easily race up and down such different paths.